अटेम दूं या नहीं दूं, ये वो लाल लाली है ना, ये अटेम दूं और नहीं देने वाले, ये वो लाल लाली हैं जो सच में जिंदगी में प्रीलिम्स निकाल दे, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये भगोड़े हैं, खुले तौर पर बता रहा हूं, भगोड़े लोग हैं ये हर बार कोई ना कोई प्रयास की शुरुआत करते हैं, लेकिन अंत आने से पहले अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हैं। ये हर बार कहेंगे पूरे उत्साह के साथ, इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं, इस बार तो आर या पार की लड़ाई होगी, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले ही गायब हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो हर बार ये सोचते हैं कि इस बार थोड़ा टाइम मिल जाता तो और बढ़िया हो जाता। तुम्हें हर बार टाइम इतना ही मिलने वाला है, तुम्हारी क्षमता ताकत है ना, दिखा दो इसी बार, अगले बार का इंतजार नहीं करते हैं। अगले बार किसे पता पृथ्वी पर और कई सारे हमले हो जाए, क्या कर लोगे? पढ़ लेते हैं, ढंग से एग्जाम दे देते, इसी बार विदाई करते हैं इस एग्जाम की। अंतिम प्रयास के रूप में देखेंगे 2022 को। इस बार कोई व्यक्ति अगर मुझे ये बताते हुए मिला कि सर दूं या नहीं दूं, तो मेरे हिसाब से उसे खुले तौर पर भगोड़े की श्रेणी में रख दूंगा मैं। इसलिए बार बार दिमाग में देना है, सर मुझे आखिरी प्रयास है, इसके बाद तैयारी नहीं करूंगा मैं, हो गई बहुत तैयारी, अब जिंदगी में कुछ बेटर करेंगे, या तो सिलेक्शन हो या फिर कोई और विकल्प बेहतर कर लेंगे। कुछ गंदे लोग कह रहे सर विकल्प बी, कुछ वेब सीरीज में बोल दिया होगा कि ऑप्शन प्लान बी भी तैयार रखो। तो क्या किसी सीरीज में कही गई बातें सत्य हो जाती हैं? प्लान बी के चक्कर में तो प्लान ए पास नहीं हो पा रहा है जिंदगी भर। प्लान ए पर काम करो, एक ही टारगेट रखो, पूरी ताकत से दो, ईमानदारी से प्रयास करो, देखेंगे ना, नहीं होना बाद में देखेंगे। जिंदगी पड़ी है प्लान बी के लिए, प्लान सी के लिए, प्लान डी के लिए, प्लान जेड के लिए, पर ए प्लान तो ढंग से कर लो। इसलिए प्लान बी का कोई दिमाग में नहीं रखेंगे, प्लान ए सर बस द एंड है, या तो होगा या तो नहीं होगा। रिवीजन, ओनली रिवीजन, 3 बार रिवीजन की आदत डालनी है। मैं कहूंगा उठते जागते बैठते सोते खाते पीते नहाते, बाथरूम में कोई भी कार्य करते हुए भी रिवीजन करो। आप कहेंगे सर ऐसी कैसी बात? हाँ, हर जगह रिवीजन हो सकता है। खाना खा रहे हैं तो मैराथन क्लास देख रहे हैं, जब बाथरूम में जा रहे हैं तो आर्टिकल चिपका के रख दिए हैं, मैप चिपका कर रख दिए हैं, रिवीजन कर रहे हैं। जब रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं तो हो सकता है कि हेडफोन लगाकर बहुत धीमी आवाज में सुनते चले जा रहे हैं। कहीं पर भी बैठा हूं तो अपनी कॉपी को रिवाइज कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। जरूरी है इस समय अपने आप को केवल रिवीजन पर फोकस करने के लिए। कुछ गंदे लाल लाली कह रहे सर अभी मैं ऑप्शनल कर लूं, कुछ गंदे लाल लाली कह रहे सर मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा हूं। अरे मेरे लाल, प्रीलिम्स निकलेगा नहीं तो ऑप्शनल और आंसर राइटिंग का क्या अचार डालेगा? पहले जरूरी है प्रीलिम्स पर फोकस करो, जरूरी है अपनी तैयारी में अंतिम रूप में अब केवल प्रीलिम्स पर तैयार रखो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। तो रिवीजन का मन नहीं लग रहा है, टेस्ट पेपर लगा दो, टेस्ट पेपर देने का मन नहीं लग रहा है, प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर का मन नहीं कर रहा है, करंट अफेयर कर लो, वो भी मन नहीं कर रहा है तो सो जा मेरे लाल, फिर रात में पढ़ाई कर लेंगे। दिन में मन नहीं कर रहा है तो रात में पढ़ना, पर 2 ही कर्तव्य है तुम्हारे अब, या तो नींद लेनी है या फिर रिवीजन करना है। दिन के समय मोटिवेट रहने के लिए दोपहर का खाना कम कर दो, थोड़ा सा पेट खाली रहेगा तो पढ़ पाओगे ना। कई सारे लाल लाली अभी भी अपने भोजन की मात्रा कम नहीं कर पा रहे और फिर कहेंगे सर मुझे दिन में नींद बहुत आती है। तो मेरे लाल नींद क्यों आ रही है, ढूंढो कारण। सुबह टाइम पर उठो, जल्दी उठो, रात में 12 बजे की जगह 11 तक सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो। दिन के समय थोड़ा सा डाइट कम कर लो, लिक्विड डाइट ज्यादा लो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो पढ़ने पर फोकस रहे, पढ़ने पर। अड़ोसी पड़ोसी ने कहना चाहिए दिखते नहीं हो बेटा आजकल, पिताजी ने कहना चाहिए कि खाने पीने पर भी ध्यान दो, तो समझ जाना कि सही रास्ते पर हो। माता जी तो प्रेम के वश में कहती ही रहेगी। इसलिए अंतिम विकल्प के रूप में तैयारी अगर करनी है ना, तो पूरी ऊर्जा के साथ केवल रिवीजन और रिवीजन पर तैयारी करो।